चलिए तो अब शुरू करते हैं। इसमें क्या है आपका कि हम इसमें नेम को डिकोड करेंगे, हर किसी का नेम। तो हम यहाँ पर चैल्डियन जो न्यूमरोलॉजी है इसको यूज़ करेंगे। एक होती है अपनी पाइथागोरियन, ठीक है, और दूसरी आती है अपनी चैल्डियन। तो ये वेस्टर्न वो न्यूमरोलॉजी है, ये वेस्टर्न वाले यूज़ करते हैं, और ये हम अपना वैदिक सिस्टम से चलते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन चैल्डियन से रहेगा। तो हमारा जो नाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ के ऊपर। तो जिसका भी जो भी नाम होता है, फॉर एग्जांपल हम राहुल लेते हैं, तो इसकी नाम की एक अपनी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जैसे जैसे हम इस नाम को जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी जो वाइब्रेशन है वो इसको अट्रैक्ट करेगी। अब ये वाइब्रेशन हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक अल्फ़ाबेट की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका नाम लेते हैं या इसका नाम लिखा जाता है तो हर लेटर अपनी एक वाइब्रेशन इसको देता है। तो वो भी इसको इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है कि क्या मैटर रहेगा कि क्या नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नाम, जब भी हम कोई नाम लेते हैं, जैसे हमने नाम लिया रावण, तो ऐसे कोई अगर नाम लेते हैं तो हर एक नाम के साथ ना उसका एक अपना भाव भी पैदा होता है। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो वे ये जो भाव उत्पन्न हुए हैं वो इसके लिए पॉजिटिव हो और हमारे लिए नेगेटिव हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए जो चीज़ नेगेटिव हो वो हमारे लिए भी नेगेटिव हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि इसके लिए ये पॉजिटिव है तो हो सकता है हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है हमारे लिए कोई चीज़ नेगेटिव है वो इसके लिए पॉजिटिव हो। तो सबका अपना एक मीनिंग रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग इनका यूज़ रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ये जो राहुल नाम है या जो आपका नाम है, मेरा नाम है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, और ये मेरे लिए पॉजिटिव है या नहीं है ये किस किस किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रावण नाम है, रावण नाम से हमें बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है ये इसके लिए भी नेगेटिव रहा हो। वो तो ये इसके लिए हो सकता है ये पॉजिटिव है। तो ये इसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, वो हम डेट ऑफ बर्थ पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नाम है या कोई भी किसी का भी नाम है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं करेगा तब तक वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, चाहे वो नाम कितना ही अच्छा हो। एक नाम जैसे राहुल नाम कितना ही अच्छा है, वो जब तक कि इसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं करेगा तब तक ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मैच हो जाएगा उसके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम इस चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है जैसे राहुल नेम की, वो पूरी कैलकुलेशन इस टेबल के ऊपर डिपेंड करेगी। हर नाम हम इस टेबल से ही निकालेंगे। तो जैसे आर की फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे देखिए आर कहाँ आ रहा है, टू पे आ रहा है तो हमने टू लिख दिया है। ए किस पर आ रहा है, वन पर आ रहा है, वन वाले में तो हमने वन लिख दिया है। हर अल्फ़ाबेट के हम नंबर दे देंगे उसको। एच कहाँ पर है, फाइव में है तो हमने यहाँ पर फाइव लिख दिया है। फिर यू कहाँ पर है, सिक्स पर है तो हमने यहाँ पर सिक्स लिख दिया है। एल कहाँ पर है, थ्री पर है तो हमने थ्री लिख दिया है। ठीक है, फिर के को देखिए, के टू पर है, टू वाली लाइन में तो हमने टू लिख दिया है। यू सिक्स पर है तो हमने सिक्स लिख दिया है। एम फोर पर आएगा तो हमने फोर लिख दिया है। ए वन पर है तो वन आ गया है, और आर टू वाली लाइन में है तो टू आ गया। तो ये हमने उसके नाम को एक न्यूमेरिक फॉर्म दे दी है। ठीक है, तो ये आपने अपने अपने नाम के साथ भी करना है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब नेम दो दो चीज़ें लेकर चलता है नेम। एक हमारा फर्स्ट नेम होता है, ठीक है, और एक हमारा लास्ट नेम जो सरनेम होता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम जो रहेगा वो उसका जो पहला नाम है वही रहेगा। उसके बाद उसके पीछे के कितने ही नाम हो, मिडल नेम हो या सर नेम हो, जितना भी पीछे का नाम बच गया उसको हम टोटल करके कंसिडर करते हैं, जिसको हम कहते हैं एन एन यानी नेम नंबर। ठीक है, जैसे कोई कोई अपना मिडल नेम भी लगाता है, अपने बीच में फादर का नाम डाल लेता है या अपनी फैमिली का नाम डालते हैं।
ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एक नाम संजय कुमार सक्सेना, ठीक है, तो इसमें इनका जो फर्स्ट नेम है संजय, ये हम एफ एन फर्स्ट नेम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट नेम का हम टोटल निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर राहुल का निकाला है, 2+1+5 6 3 17 आया, तो मेरा फर्स्ट नेम क्या है 17, 17 से क्या आया है 8, ठीक है, और बाकी का जो पीछे का नाम बच गया है टोटल का, वो पूरा टोटल कर लेना हमने, इसका पूरा, ये बनेगा हमारा एन एन यानी नेम नंबर। तो यहाँ पर जो राहुल के साथ कुमार का अलग से करके दोनों को मैंने टोटल कर लिया, तो 35 आए, या पूरे को आपने टोटल कर लेना है, वो एन एन निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपने पहला नाम जैसे रचित सर का नाम है रचित, तो ये एफ एन बनेगा, और रचित बंसल ये एन एन बनेगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कर लेना है। समझ आया कैसे करना है? अपना अपना आप टोटल करके रखिएगा, जब हम कंपाउंड करेंगे तब बात करेंगे। तो ये चीज़ें इस तरीके से करनी है, या जितने भी आपके पास नाम है जिनका भी बारे में आप जानना चाहते हो, एटलीस्ट उनका एफ एन और एन एन आप निकाल के रखिएगा, ताकि जब हम कंपाउंड को डिस्कस करें, अभी तो हम अल्फ़ाबेट पे चलेंगे, जब हम कंपाउंड को डिस्कस करें तो उस टाइम पे आपके पास टोटल सबका हो, ताकि आप साथ के साथ मैच कर पाओ उनको। ठीक है, तो ये काम आप पहले करके रखिएगा, 2-3 दिन हम अल्फ़ाबेट करेंगे, तब तक आपकी ये लिस्ट पूरी हो जाएगी और आप साथ के साथ मैच भी कर पाओगे। ये क्लियर हो गया ना सबको कैसे निकालना है? ठीक है, इसको टोटल करके रखिएगा, जैसे रचित सर आपका 16 पे आता है ना, ये 16 पे, और पूरा टोटल किस पे आता है रुचित बंसल करके? हाँ, वो भी वो टोटल में कंसिडर करेंगे, पूरा टोटल। 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 15 30 31 आता आपका, है ना? 31, 31 आएगा ना? तो देखो आपका ये टोटल एफ एन क्या बना, एफ एन आपका बना 16, और एन एन क्या बना, रचित और बंसल दोनों को ऐड करके 31। ठीक है, अब 16 क्या देगा, 31 क्या देगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे समझ में? हम्म, चलिए अब हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। अब ये डेट ऑफ बर्थ के साथ भी हम इसको देखेंगे कि क्या हम इसे कैसे मैच करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा नाम हमें, ये भी डेट ऑफ बर्थ हमारा कार्मिक कनेक्शन है, अपने कर्मों के हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, और जो हमारा नाम है वो भी ऐसे ही रेंडमली हमारा नाम हमारे पास नहीं आया है, वो भी कार्मिक कनेक्शन ही है, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही हम लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे ही किसी का भी नाम नहीं रखते हैं, वो आपको अब पता चलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे नेम की फ्रिक्वेंसीज देखोगे, फिर उसकी अगर आपके पास उसकी कुंडली है या डेट ऑफ बर्थ आप उसे मैच करके देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि लगता है हमें हम 10-12 नाम में से कोई एक नाम चूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नाम चूज नहीं कर रहे हैं, नाम हमें चूज करता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट को देखते हैं। सबसे पहले हम ए अल्फ़ाबेट को देखेंगे, ए टू जेड हम अल्फ़ाबेट करेंगे इसमें सारे। तो जो ए अल्फ़ाबेट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अब इसमें ही देखिए कि जैसे यही नाम है, राहुल नाम है। ठीक है, राहुल नाम में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा फर्स्ट, उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, फिर जैसे नेक्स्ट लेटर आगे उसकी थोड़ी कम हो जाती है, फिर नेक्स्ट आएगा फिर उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आएगा तो उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये इस तरीके से डिक्रीजिंग मोड में चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना, फर्स्ट और सेकंड लेटर को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, जो इनकी एनर्जीज है, जो आर देगा वो उसके इस पूरे नाम में सबसे ज़्यादा जो उसको अट्रैक्ट हो रही होगी, वो आर नाम की वाइब्रेशन अट्रैक्ट हो रही होंगी। फिर उससे कम जो अट्रैक्ट हो रही होगी वो ए नाम की कैरेक्टर, ए लेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही होंगी। ठीक है, जैसे हमने मोबाइल में पीछे से शुरू किया था ना, कि पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, लेकिन नेम में आगे से शुरू करते हैं, जो फर्स्ट से टू लास्ट, तो फर्स्ट 100 फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब आगे फुल नेम को भी लेकर चलेंगे तो वो डिक्रीज होता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी का नाम ए लेटर से शुरू हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी,
उसके अंदर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे भी जा रहा होगा, तो ये विल पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, अच्छा इनिशिएटर हो सकता है, थोड़ा इगोइस्टिक नेचर होगा, एम्बिशन होंगे उसके अंदर, ऑनेस्टी होगी उसके अंदर, और जितने भी आइडियाज़ होंगे उसके खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे, कॉपी करना उसको ज़्यादा पसंद नहीं होगा। ठीक है, आप सबका नाम, सबके नेम में जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो ए है, आई थिंक सबके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्वालिटीज़ होगी। बताइए, इवन मेरा नाम, मेरे नाम में भी आ रहा है सेकंड में, तो मेरे अंदर तो है, मैं तो मानती हूँ। बाकी आप लोग कंफर्म करो कि आप लोगों की आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ममता मैम है, ममता मैम में देखो 2 बार ए आ रहा है, तो ये ज़्यादा, ये क्वालिटी ज़्यादा आई होंगी इनके अंदर। रचित जी हैं, है ना, तो ए इनका भी सेकंड आ रहा है। मान्या है, इनका भी ए 3 बार आया हुआ है। ठीक है, और बताएं और किसका नाम है, इसमें भी ए आया हुआ है। बाकी जिसका ए नाम से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों के नॉन पर्सन होंगे जिनका ए से स्टार्ट हो रहा है, आप उनका देखिए, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और क्या करता है ये नाम। लेटर है वो एक बहुत ही पावरफुल अल्फ़ाबेट है, आप इसको किसी भी नाम में डाल सकते हो बिना सोचे समझे। मतलब ए को सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने किसी नेम में डालना है या किसी नाम में नहीं है तो आप उसमें डाल सकते हो, अगर उसमें ये चीज़ मिसिंग है तो। ठीक है, मान लो कोई किसी कंपनी को लीड कर रहा है, कोई किसी टीम को लीड कर रहा है, लेकिन उसमें लीडिंग कैपेबिलिटी नहीं आ रही है, तो आप उसके नाम में ए डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक पावरफुल अल्फ़ाबेट है, स्ट्रॉन्ग नंबर है ये, किसी के नाम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको मल्टीपल कर देंगे, है ना, कि 2 4 5 बार जैसे ए रिपीट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नाम है जिसमें ए मल्टीपल आ रहा होगा, आप नाम सर्च भी करना, देखना अपनी लिस्ट में, जिसके नाम में ए ज़्यादा टाइम रिपीट होगा, तो उससे क्या हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स आने पर जो सूर्य है ना वो एफ्लेक्ट हो जाता है, सूर्य डाउन हो जाएगा उसका, तो उसको सन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है, इसमें मैं मेडिकल भी आपका साथ के साथ ही कराऊंगी, हमें दोबारा रिपीट नहीं करने पड़ेंगे अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट्स की एनर्जी, कुछ जो रेमेडीज़ हो सकती हैं वो, साथ के साथ जो मेडिकल इश्यूज आएंगे वो हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो ए नाम वैसे बहुत अच्छा है, पावरफुल है, 1 2 बार हम दे सकते हैं, जिसके नाम में भी होगा बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके नाम में ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होगा तो उसका सूर्य खराब देखने को मिलेगा आपका, आप कुंडली में भी मैच करके देखना। ठीक है, अब सूर्य खराब होते हैं तो क्या इशू देगा, उसको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम आएगा, और क्या आ सकता है, बोलो। सन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसका, हाँ, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसके नाम में मल्टीपल ए आता है तो ये इशू देता है। जैसे मान्या के नाम में सिर्फ इसके फर्स्ट नेम में ही 3 बार ये ए लेकर चल रही है। मान्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है अभी? जी मैम है। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, ये आपके नेम में जो मल्टीपल ए आपने, इवन एक और चीज़ देखना, जब हम एक साथ ये लेटर लेकर आते हैं ना, जैसे ये डबल ए यूज़ करती हैं, ये और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क करता है, कि अगर एक का नाम में अलग अलग जगह आपको ए देखने को मिल रहा है और एक ही नाम में आपको इकट्ठे जुड़े हुए देखने को मिल रहा है, तो जो जुड़ा हुआ होगा ना वो ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा एज कंपैरिजन टू अलग अलग हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको आपके नेम को करेक्ट करने की ज़रूरत है, आप देख लेना कैसे करेंगे। तो इससे सन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बाल्डनेस भी आ सकती है, जैसे जैसे एज होगी हेयर फॉल ज़्यादा होने लग जाएगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम को कम करना है तो आप सूर्य की रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, साथ में अपने नाम से एक ही हटा सकते हैं, मतलब जितने मल्टीपल बन रहे हैं, क्योंकि आपके सरनेम में भी आ रहा होगा नो डाउट ए, तो वो 4 5 बार रिपीट हो रहा होगा, है ना। तो सन की रेमेडी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सन की एक तो वही सूर्य जल दे सकते हैं, और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, स्रोत का, संडे टू संडे। तो इससे आपका जो सन है, जो आपके नाम से आपका सूर्य जो अफ्लिक्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो डेफिनेटली कंट्रोल में आएगा। कुंडली में भी देखिएगा, सूर्य ज़रूर आपका अफ्लिक्ट हो रहा होगा कुंडली में भी, तभी जी आपने मैम। ये नाम की स्पेलिंग चूज़ की है। ठीक है, तो किसी के नाम में भी अगर आप मल्टीपल ए देखेंगे, आप सबसे पहले उनसे यही पूछेंगे
क्या आपके अंदर ये इशू है कि नहीं है, कि बोन्स का प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम, या बालों का प्रॉब्लम, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब सूर्य रिलेटेड इश्यूज है या नहीं है। ठीक है, वो कंफर्म करेगा है उसको। वैसे बहुत अच्छे लीडर होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, आप इनके कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। ए नाम के जो लोग होते हैं वो लीडर होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज़ उनके पास होते हैं। ठीक है, कोई है ऐसा जिसको आप जानते हो, जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ आपने देखी हो, बताओ। ए नाम का कोई भी नहीं है आपके नोन में? मैम है। हाँ बताएं। जी मैम, मैच होती है क्वालिटीज। वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लीडर में ही है वो। लीडर ही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में? हम्म। लीडर है। हम्म। अच्छी बात है। ममता मैम के जो बेटे हैं उनका नाम भी ए से शुरू है, तो उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटीज़ है। उनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं बिजनेस के लिए, है ना मैम? मैम के पैसे एकदम लगवाते रहते हैं। सही बात है। ठीक है, बहुत एम्बिशियन है वो भी, है ना, इनिशिएट करते रहते हैं, क्योंकि विल पावर भी स्ट्रांग है, तो नए नए बिजनेस आइडियाज़ वो लेकर आते हैं। मैडम डिस्कस करती रहती हैं, आज ये बोला, आज वो बोला। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। लीडर हैं, विल पावर है, बढ़िया है, लीड कर जाएंगे। जिसका सेकंड अल्फ़ाबेट आएगा उसके अंदर भी होगा, है ना। चलिए, सेकंड को देखते हैं। अल्फ़ाबेट बी क्या करता है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं। बी के अंदर जो क्वालिटी है, ये काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, नॉलेज इनके अंदर बहुत अच्छी है, एडमिन स्किल्स इनके अंदर है, मूडी नेचर आएगा। इन जो पीपीटी में नहीं लिखी हुई हैं वो आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना, बाकी चीज़ें तो इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अलग अलग पॉइंट्स मैं बताती रहूँगी, जो इसमें मेंशन नहीं है वो आपको अलग से नोट करने हैं। स्पिरिचुअलिटी में इनका थोड़ा डिवोशन होता है, इमोशनल होते हैं, ये भी अच्छे इनिशिएटर होते हैं, थोड़े शाई होते हैं, फेंट हार्टेड होते हैं। है कोई बी नाम का व्यक्ति जिसको आप जानते हो आपकी नॉन में, या कोई बच्चा जी देखा हो मैम। ऐसा? ठीक है, क्या नाम है मैम उनका? बालू बालू। बालू? हम्म। निकनेम है? बी नाम से ही है। हाँ हाँ, नहीं नाम नहीं है उनका। अच्छा, नाम ही। हाँ, अगर देखो, अगर किसी का निकनेम भी इन अल्फाबेट से शुरू हो रहा होगा ना, तो भी उनको आप मैच करके देखना, उनके साथ ये चीज़ चल रही होगी। जो उनका निकनेम उनको वाइब्रेशन दे रहा होगा वो भी उनके साथ हो रहा होगा, जो उनको बाहर उनका नाम चल रहा होगा वो भी उनके साथ हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उनका मेन नेम है उन्हीं के साथ चलेगा, आप किसी भी नेम के साथ इसको मैच करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होगी। अब क्या है कि अगर आपने मल्टीपल बी उनके नाम में डाल दिया, या वो खुद ही अपना मल्टीपल बी यूज कर रहे होंगे, तो क्या उनको होगा। ठीक है, जैसे हो सकता है कि उनका सरनेम, जैसे सर का नाम, जो सरनेम है वो बंसल है, तो मैं सोचूं कि भावना बंसल हो कोई, तो मल्टीपल बी आ गया। हो सकता है कि मिडल नेम भी बी हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये होगा कि ऐसे पर्सन जिनके नेम में मल्टीपल बी आता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनका मूड खराब होने लग जाता है, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनको फिर वही आगे जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलती है, डिप्रेशन एंड ऑल। तो किसी को भी अगर ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मूडीनेस की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उनके नाम में बी लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, या उनका जो इनिशियल नेम है, मतलब जो फर्स्ट नेम है वो बी से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीपल बी नहीं डालना है, या जिसका भी है आपने उसको रिमूव करवाना है अगर वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो। अगर उनको ये चीज़ लग रही है कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो ही हम रिमूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल बी प्रॉब्लम देगा, इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, वो हैंडल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर किसी को नॉलेज के लिए ये चाहिए ना, ये अल्फ़ाबेट, तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर किसी को इमोशंस का प्रॉब्लम आ रहा है तो बेशक आप बी हटा दो, लेकिन अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो आप इसको रख सकते हो, सिर्फ ये नॉलेज के लिए बढ़िया है, बाकी थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट नहीं है ये, जितना स्ट्रॉन्ग ए था, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। ठीक है,
किसी को किसी का ये मल्टीपल बी आ रहा है या बी रिलेटेड प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिल रही है, आप देख रहे हो कि उसको मूड क्या बोलते हैं उसको, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं, बाहर बोल नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इनके मून की रेमेडी आप इनसे करा सकते हो। आप इनको जैसे ओम नमः शिवाय का चैंट करा सकते हो, ठीक है। आप इनको सिल्वर रिंग जो होती है वो लेफ्ट थंब में पहना सकते हो, ठीक है। ये रेमेडी सारी इनकी अल्फ़ाबेट रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देख लेना आपको किस हिसाब से रेमेडीज करनी है, ये एस्ट्रोलॉजिकली जाना है या वैसे जाना है। सिल्वर रिंग जो है आप लेफ्ट थंब में पहनाना, ओपन वाली जो होती है, जो एडजस्टेबल होती है, खुले मुंह की जो होती है, ठीक है। इससे इनका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, ये नॉलेजेबल होते हैं, इनको आप देख सकते हो, मल्टीपल भी इनको प्रॉब्लम करेगा। और जितने भी आपके फ़ोन बुक में नंबर है सबको आप नोट करके रखिएगा। फ़ोन नंबर कह रही हूँ, नेम है, ये आपके नॉन पीपल हैं। नेक्स्ट देखिए, सी अल्फ़ाबेट, सी से है किसी का नाम? इससे ना इस रेमेडी से इनकी एनजाइटी भी दूर हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी भी फील होती होगी बी से, मल्टीपल बी यूज़ करने से। हाँ जी, सी अल्फ़ाबेट किसका है? मैम मेरे कॉलोनी में है एक, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पार्षद है। चलिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फिर तो कुछ तो आपको मालूम ही होगी, जी जी पब्लिक फिगर है क्योंकि। हाँ। देखते हैं क्या नाम है उनका वैसे पूरा? चंद बहादुर सिंह। चंद्र बहादुर। चलो, बी वाली क्वालिटीज़ भी आ रही होंगी, अच्छी बात है, कोऑपरेटिव हो तो। देखिए, ठीक है। सी जो अल्फ़ाबेट है, अब ये ऐसे लोग बड़े हाई हेडेड होते हैं और बहुत वाइज है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव होते हैं, एडमिन एबिलिटी है उनके अंदर। लेकिन इनके लिए एक प्रॉब्लम ये है, वो ये प्रॉब्लम है कि इनको कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना, ये चाहते ही नहीं है कोई इनको मैनुअल वर्क करवाए। जितना काम कराना आप इनसे दिमागी तौर पे काम करवा सकते हो, बट मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से अगर आपको काम निकालना है तो ये कैसे एक पर्सनालिटी है, ये वो लोग हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे, अगर आप इनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दोगे, थोड़ी सी आप इनकी तारीफ करोगे, तो ये आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इनके लिए अप्रिसिएशन इम्पोर्टेंट है कि कोई इनको अप्रिशिएट करे। इनके लिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये जहाँ पे भी इम्पोर्टेंस फील करते हैं वहाँ पे ये अपनी जो है क्या कहते हैं, मतलब जो इनका नेचर है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को काम करना, वो तब जाकर करते हैं, ठीक है। इस तरीके का काम है। ऐसे लोगों को अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, सी नाम के लोगों को सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। लेकिन अगर किसी के नाम में अब मल्टीपल सी आ जाए, मल्टीपल सी आ जाए अगर किसी के नाम में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि ये अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की चीज़ों में, ठीक है। मल्टीपल सी आने से इनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी इधर उधर की चीज़ों में, किसी काम में ये उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। ज़्यादा अच्छा अल्फ़ाबेट नहीं है, ओके ओके अल्फ़ाबेट है, अगर इनसे रिलेटेड कोई आपको चीज़ें चाहिए हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ हो नहीं। जैसे अभी इन्होंने बताया, जो भी वो है, पार्षद है या जो भी है, उनके साथ ये चल जाएगा, है ना, क्योंकि उनको
मैनुअल लेबर वर्क करना नहीं है उनको, दिमागी तौर पे वो ऑर्डर ही करने हैं, है ना, एडमिन एबिलिटी उनके अंदर है, क्रिएटिव, ये सब चल जाएगा, ये भी चल जाएगा उनके लिए, तो उनके लिए सूट कर रहा है इनका ये फर्स्ट लेटर। बाकी अगर किसी और को ये चीज़ें नहीं चाहिए हैं या मल्टीपल सी से उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, एक सी रिमूव कर सकते हैं या नया नाम कोई दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैच हो रही है। जी जी हमारे यहाँ पर हमारे भी यहाँ पर भी एक थे एम्प्लॉय, हम्म इनके क्लरिकल पोस्ट के लिए थे चेतन सर बोलकर। हम्म मुझे तो उनको बीच में से निकालना पड़ा, क्यों मैम? क्योंकि क्लरिकल वर्क बोलने के बाद में बहुत ज्यादा वर्क रहता है, जैसे कि पूरा काम ऑनलाइन का रहता है, और मुझसे कुछ होता ही नहीं था। हाँ, वो करना नहीं चाहते ना, दिमागी, तो वही तो कह रही थी मैं हाँ आपको कि हाँ, आप, इसलिए हमने बताया ना कि आपका जो बताया हुआ है वो हाँ, मैच होता है, तो कि जैसे एक चेतन सर है। जब ये चीज़, एक तो आपने ये वाला किया, एक इससे पहले जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम इससे पहले? ब्लैंक चार्ट कर रहे थे, मुझे याद भी नहीं रहता क्या किया। ये करेंगे, ब्लैंक चार्ट करेंगे, मतलब आप अपने वर्क में अगर आपने 10 लोगों की टीम को हैंडल करना है ना, आप बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है ये बंदा किस काम के लिए है। अपॉइंट करने से पहले आपको ये पता है कि मेरे को क्लरिकल वर्क के लिए अपॉइंट करना है, ये बंदा तो कर ही नहीं पाएगा, तो अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी और काम में लगाओ, है ना। कोई बच्चा है, अगर उसको वो चीज़, मान लो उसका नाम आप देख के आप देख पा रहे हो कि उसमें बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, जैसे हमने बी की बात करी, आप देखना किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स में से आप मैच करके देखना, बी नाम के लोगों में ज़्यादा एनजाइटी होगी, ज़्यादा शाई फील करते होंगे, वो बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते होंगे, है ना, पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाते होंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है इनको। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी ये एनर्जीज को सेटल करके और एक राइट डायरेक्शन दे सकते हो, है ना, तो काफ़ी हेल्प करेगा। आप लास्ट में बोलोगे कि ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप नाम आपके सामने आएगा ना, और नाम देख के आपको मालूम चलेगा कि हाँ इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। जैसे सर आपके नाम में भी तो सी आ रहा है, कुछ कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर भी मैच हो रही है जितना मुझे लग रहा है ना, तो ये जाएगा। चलिए, और ढूंढ के रखिएगा और कोई ऐसे लेटर हो तो। डी को देखेंगे। बोलो। मल्टीपल साइन की रेमेडी क्या थी? मल्टीपल सी की कोई रेमेडी नहीं है, मल्टीपल सी को आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी वेस्ट करते हैं, बस यही है कि उनको राइट डायरेक्शन में काम करना है, इसका कोई हेल्थ इशू नहीं है कोई, बस उनकी एनर्जी वेस्ट होती है इधर उधर के कामों में, बस तो उनको राइट डायरेक्शन में लगा दो उस काम को, जैसे दिमागी काम में लगा दो उनको, उनको सोचने पर लगा दो कि तुमको ये चीज़ सोच के रखनी है, इस तरीके से काम करना है, ये प्लानिंग करनी है, वो कर लेंगे वो, अदरवाइज उनका वेस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, कोई हेल्थ इशू नहीं है इनका। जैसे आप मैच भी करके देख सकते हो, जो चाइना कंट्री है, अब सी नाम जी। से उनको यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बहुत मैनुअल काम तो बहुत कम कर दिया इन लोगों ने, सारी चीज़ मैकेनिकल बना दी है, तो ये लोग भी मैनुअल वर्क पे बिलीव नहीं करते हैं, तो ऐसे आप मैच कर करके देखिएगा, आपको और चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। चलिए डी को देखते हैं। डी नाम है कोई, बहुत ज़्यादा इसकी जो 95 to 100% इसकी प्रिडिक्शन मैच होती है डी वाले की। आपके है किसी का डी, आप देख कर रखिएगा। दिलीप दिलीप दिलीप, दिनेश, देखिए डी उनका नाम, देवेंद्र। बहुत ज्यादा हम्म पश्चिम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चलिए अभी देखते हैं। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बिहेवियर रखते हैं डी नाम के व्यक्ति, थोड़े बोल्ड होते हैं और डेफिनेट होते हैं अपने ओपिनियंस में, डियरिंग होते हैं, रिबेलियस काइंड के होते हैं, मटीरियलिस्टिक उनका नेचर होता है, हार्ड वर्कर भी है, लेकिन अपनी प्रेस्टीज के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब पैसे पावर कोई मायने नहीं रखता अगर बात उनकी प्रेस्टीज पे आ जाए तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा उनको अपनी प्रेस्टीज से प्यार है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देंगे वो। ठीक है, एक एक सच्चा इंसान होता है डी नाम का जो व्यक्ति, साफ मुंह पे बोलेगा जो बोलेगा। ठीक है, अब उसने जो बोलना है वो बोलना है, बाद में बोलेगा कि भाई
मैंने क्या बोला है, अगर उसको मैंने इतना ही तो कहा है, अगर उसको बुरा लग गया तो मैं क्या करूँ। मतलब मुंह फट होते हैं, जो उनको बोलना है बस बोल देना है। तो इस तरीके की एनर्जी होती है, चाहे सामने वाले को कैसा ही भी लगे। ठीक है। अब इनका जो हेल्थ इश्यूज आता है वो डी नाम के व्यक्ति के साथ, वो ये होता है कि जब भी आप डी बोलोगे ना तो आपके पेट पर थोड़ा सा ना जोर पड़ता है। ठीक है। तो डी जब आप बोलते हो या डी नाम जब भी आप लेते हो या इनका जब नाम हम बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को पेट का प्रॉब्लम देखने को मिला है। उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं, या फिर उनको, हाँ, सब में डी नाम से शुरू हो जाएगा तब भी आप देखिएगा उनको आते हैं। अभी एक एग्जांपल बताऊंगी मैं। उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का भी इशू आता है डी नाम के लोगों को। स्टार्टिंग से भी हो रहा होगा या उनका मल्टीपल हो रहा होगा। जितना मल्टीपल होगा उतनी टेंडेंसी बढ़ेगी। वैसे स्टार्टिंग में भी आप देखना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो उनको होगा, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलेगा। मेरी सिस्टर को है रेस्पिरेटरी। हाँ। अभी अभी हाँ, तो उसका पूरा नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। सरनेम में भी कोई डी आ रहा है? अच्छा, दीक्षा। नहीं, इनिशियल नेम से भी आता है जो फर्स्ट लेटर शुरू है, क्योंकि मेरे ब्रदर का भी है, तो उनका भी बहुत टाइम से उनको पेट का इशू है ही। और जैसे मेरे फादर का नाम है देवराज। ठीक है। और आगे वो डॉक्टर लगाते हैं तो डबल डी हो गया। ठीक है। तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम उनको है, उनको लीवर का प्रॉब्लम हमेशा ही रहा है। तो हमेशा से ही उनको तो काफ़ी साल हो गए हैं वो दवाइयाँ लेते रहते हैं। लेकिन अब जब उनका एक्सीडेंट हुआ ना, रिसेंट, जब मैंने बताया लास्ट मंथ, तब उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे ही इफेक्ट आया। ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे भी आपको कनेक्ट हो सकती हैं। क्या कभी किसी ऐसे किसी इंसिडेंट में आपको इन चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या वैसे ही जनरेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख, अब इनका नाम मैं किसी भी तरीके से चेंज ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर तो लगेगा ही लगेगा आगे। कोशिश करी मैंने बट हम नहीं कर पाए। तो फिर अब जाके उनको ये इम्पैक्ट आया, उनको उनकी जो रिब्स हैं वो ब्रेक हुई थी। तो कुछ टाइम के लिए रेस्पिरेटरी इश्यूज भी रहे हैं। तो ये रहता है। ठीक है। हम आगे प्रीफिक्स भी काउंट होगा फिर? हाँ, होते हैं, होते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, आप देखना उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज ज़रूर मिलेगा। जब एक ये भी है कि पहले जो डॉक्टर का वो था ना, वैसे इसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ। जो डॉक्टर्स का पहले ये साइन होता था ना, तो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है ना बहुत अच्छा चलता था, बहुत बढ़िया। लेकिन जब से उन्होंने ये धनवंतरी वाला ये ऐसा सा साइन यूज़ किया है ना, ये रिसर्च है, तब से मैक्सिमम डॉक्टर्स को बैकबोन का प्रॉब्लम आया है। इवन मेरे फादर को भी है, क्योंकि वो भी यही सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब मैंने उनका वो बोर्ड डिज़ाइन किया, मैंने इनका ये सिंबल ही हटा दिया, मैंने यही रखा। ठीक है। तो ये आप कोई भी डॉक्टर आपके पास आएगा ना, आए ना कभी कंसल्टेंसी या किसी भी डॉक्टर से मिलो, आप उनसे पूछना, जब से उन्होंने ये सिंबल यूज़ किया होगा ना, तब से उनको बैकबोन का प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है। तो जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपने आगे, जो डॉक्टर लगाते हैं या कोई भी और नेम लगाते हैं, सबका मैटर आता, सबका होता है, क्योंकि हमेशा इनको हम इसी नाम से बोलते हैं ना, डॉक्टर के नाम से ज़्यादा बोला जाता है। तो जितने ज़्यादा बार हम बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी। ठीक है। तो इनको पेट का इशू आता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का इशू आता है, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम भी देखा गया है इन लोगों को। तो डी नाम का, अब बताएं, आप लोगों ने देखे हैं जो डी नाम के लोग आपके आजू बाजू में, वो कैसे हैं? थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं ये। जी, बताएं। डॉक्टर है, ये बात है, पर उनको कोई ऐसे जैसे प्रॉब्लम नहीं। बस बस आज के आज के 10 साल 10 साल पहले पहले शायद शायद उनको उनको टीबी टीबी हो हो गई गई थी। थी। बस बस उसके उसके बाद बाद में में तो तो एकदम एकदम ओके ओके है। है। हाँ, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही तो आई है, टीबी की भी तो। बस बस एक ही एक ही बार बार जैसे जैसे हो हो गई, गई, रिकवर रिकवर आई आई थी, थी, चली चली गई। गई, अब कोई अब कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है। है। हाँ,
वो टाइम आया उनका, चला गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आएगा जरूर, ये नेम अट्रैक्ट करता है वो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़े स्ट्रेस में भी रहते हैं ये लोग। अब किसी भी डी नाम के व्यक्ति को जाकर पूछना, उसको सीधा यही पूछ लेना, क्या आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है कभी, बस। ठीक है, वो बोल देंगे हाँ हुई है। मेरे फादर को भी हुई है, जब ये यंग एज में थे इनको भी हुई है, इनको भी टीबी हुई थी। ठीक है, लेकिन वो दवाइयों से, वो क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात है, तो जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये फैली हुई थी उस टाइम पे हुई थी, लेकिन वो ठीक हो गई। अब दोबारा से इनको ये प्रॉब्लम आई, जो दोबारा से इनका इम्पैक्ट आया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेरे को देव से नाम याद आ गया, एक और जो टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये वाली नेम की है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने, यहाँ पे देखिए इस पेज को यूज़ करते हैं, अगर आपने इस नाम में जो ये न्यूमेरिक नंबर लिखे हैं, अगर ये कंजिक्यूटिव उसमें हो, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग आए, 3 4 5 4 5 6, इस तरह की अगर काउंटिंग आए, तो ऐसे लोगों को 100% नहीं, 1000% फैमिली या रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। आप कितना ही अच्छा कंपाउंड दे दो उनको, कितना ही अच्छा नेम बना लो, लेकिन अगर उनके नेम में ये फ्रीक्वेंसी चल रही है ना, तो उनको फैमिली का इशू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे मेरे फादर का खुद का नाम है देव राज, तो डी से 4 आता है, ई से 5 आता है, वी से 6 आता है, तो इनके भी रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और भी नाम है, जैसे अक्षय नाम है, अक्षय नाम है, इनका भी आता है 1 2 3। तो इस तरीके की अगर नंबर आपको नाम में देखने को मिलेंगे, सिर्फ उसमें देखना, अ, बढ़ते हुए नंबर में, वापस रिवर्स में मत देख लेना कि 4 6 4 5 हो, तो ऐसा नहीं। तो इस तरीके की अगर आपको नेम में ये फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे जाए, तो तब भी आप उनको बोल सकते हो देख कर ही कि रिलेशनशिप का इशू या फैमिली लाइफ जो है उनकी डिस्टर्ब रहेगी ही रहेगी। तो ये चीज़ भी कभी भी आप जब नेम डिज़ाइन करो, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि ऐसे नेम नहीं देने हैं। ऐसे कई नेम और मिलेंगे आपको, आप देख के रखिएगा। ठीक है। रिलेशनशिप डिस्ट्यूट रहेंगे और क्या होगा, फैमिली डिस्टर्ब रहेगी और बस इनका मेन यही है, बाकी फिर उनके नेम से ही आगे जाएगा ना कि क्या कंपाउंड रहेगा क्या नहीं। ये एक वो है कि इस चीज़ से ये चीज़ आती है, अगर नाम अच्छा हो लेकिन ये चीज़ चल रही हो, तो सब कुछ अच्छा होगा, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। ठीक है, ये तीन तीन अल्फ़ाबेट अगर ऐसे कंसेक्यूटिव आ जाए, तो कोई भी 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5 4 5 6 5 6 7, जब आप ये काम करोगे ना, अपना होमवर्क करोगे, आप सारे नाम का कंपाउंड निकाल के रखोगे कि क्या एफ एन है क्या एन एन है, तो उसमें आप पहले से नोट करके रखिएगा, उनको मार्क करके रखना। फिर उनको पूछना, खुद से जाके पूछना या देखना क्या उनके साथ ऐसा है या नहीं है, क्योंकि एकदम से मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो कम मिलेंगे, लेकिन ऐसा अगर है तो प्रॉब्लम है उनके साथ। ठीक है। जैसे नाम इसमें भी आता है सिद्धार्थ नाम, अगर आपने देखा हो सिद्धार्थ नाम। अब इसमें ये प्रॉब्लम जो है ना, ये उनको 100% आएगी, या तो पेट का प्रॉब्लम आएगा, बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि अब इसमें इकट्ठा जुड़ गया है वो, या रेस्पिरेटरी इशू आएगा। जैसे हम किसी का नाम रख देते हैं सिद्धू, इनको भी आएगा। है कोई ऐसे निकनेम सिद्धार्थ या किसी का नाम हो?
सिद्धार्थ सर थे हमारे स्कूल में पहले, प्रिंसिपल बोलकर, और बीच में छोड़ के गए, तो तब तक तो नहीं था, अब आ सकता है उनको शायद, है ना? अभी तक नहीं था, यहाँ पर थे तब तक तो नहीं था। पूछना, पता करना। नहीं है कांटेक्ट में, है ना? हाँ, ये मैं- कांटेक्ट में है। अब आप जितने भी नाम आपके कांटेक्ट में है ना, आप सबसे कंफर्म कर लेना ये इशू है या नहीं है, ताकि आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है। मैम हमने सूरज को पूछा था आज, हम्म, तो बोले मैडम घर पे आइए, मैंने खुद का घर ले लिया है, मेरा एक बेटा है एक बेटी है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। चलो मैंने कहा बढ़िया नहीं है। रे, मुझे ऐसे ही लगा सूरज, इसलिए मैंने तुझे पूछ लिया। नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो वाइफ का नाम क्या है और उनकी? नहीं मैंने वो भूल गई मैं, क्योंकि मैं प्रोग्राम में थी ना आज कॉन्वोकेशन के, अच्छा, मुझे भूल गई मैं। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए ई को देखते हैं। हो सकता है कभी पहले रहा हो, शादी से पहले रहा हो। हाँ वो नहीं पता। चलिए ई को देखिए। ई अल्फ़ाबेट, वैसे तो ई नाम से बहुत कम शुरू होते हैं नाम, लेकिन सेकंड हो थर्ड हो तो जा सकता है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग, और क्रिएटिव हैं, फ्लेक्सिबल हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, हर काम या किसी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। बहुत अच्छी टेंडेंसी है दूसरों की हेल्प करने पे, दूसरे लोगों को आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये, मतलब लेटर है, गुड लेटर है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है कोई ऐसा जो ई नाम का सेकंड शुरू हो या फिर फर्स्ट हो? ईशान है, ईशान। ईशान में तो आई यूज करते होंगे ना वो। ई करता हूँ। ई करता है तो फिर ई वाला जाएगा उसको, ईशान। बल्कि डबल ई करता डबल ई करता है तो दिक्कत है फिर उसको, अभी बताएंगे क्या दिक्कत हो सकती है। ईशान हो गया, जैसे ईशा भी यूज कर सकते हैं, किसी का नाम रेशु हो, दीपक हो, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज जा रही है उनके साथ, ईशान के साथ। और देखिए, अब ये जो बोल रहे हैं कि डबल ई आ रहा है या वो मल्टीपल, जब ई आता है ना तो उनको भी डाइजेशन का इशू आता है, और नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू आ जाता है। तो मल्टीपल ई यूज नहीं करना, खासकर डबल ई साथ में। या तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा या नर्व्स रिलेटेड इशू आएगा। अब उसको है एज सच कोई इशू अभी इस स्टेज पर पता नहीं, तो पता करना फिर आप। ऐसे लोग ये भी देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा या तो टी कंज्यूम करते हैं या कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इनके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। या बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो रहा होगा या प्रॉब्लम दे रहा होगा, हो सकता है कि नेम के साथ डीओबी के साथ ये अलाइन ना कर रहा हो, एंटी नंबर पर आ रहा हो डीओबी के साथ, तो फिर बड़ा इशू भी दे सकता है, जैसे नर्व्स रिलेटेड इशू हो गया। नहीं तो जैसे ई कॉपी वाला जो है, ये मल्टीपल ई से के साथ होगा। हाँ, मल्टीपल ई के साथ होगा। अगर उन्होंने अगर मान लो सिर्फ डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो टी कॉफ़ी को कम कर दें, पानी कंज्यूम ज़्यादा करने लग जाए तो ये प्रॉब्लम हट जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि पूरा नेम जो है ईशान, जो उनके डीओबी के साथ अलाइन नहीं कर रहा होगा, तो फिर बिग इश्यूज आ सकता है, वो फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू में कन्वर्ट हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, पूछ लेना। बाकी ये जो लोग होते हैं ई नाम के व्यक्ति, या ई फर्स्ट या सेकंड उस पे आ रहा हो, सेकंड पे, ऐसे लोग जो होते हैं ना पब्लिक ओपिनियन से थोड़ा डरते हैं, मतलब इनको अच्छी नहीं लगती पब्लिक ओपिनियन या इनको कोई जज करे, इनको पसंद नहीं है। इनका नाम जी ई से स्टार्ट होता है। जी
चाहे मल्टीपल हो, चाहे ई से स्टार्ट हो, चाहे सेकंड या थर्ड पे आ रहा हो, तो आप मैच करके देखेगा, उनसे पूछिएगा, क्योंकि ई की जितनी वाइब्रेशन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये चीज़ें जाएंगी उनके साथ। तो ऐसे लोगों को पब्लिक ओपिनियन से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन इनका जो योगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन होता है, ये उसकी तरफ जाते हैं। ऐसे लोग अपनी जो भावनाएं हैं वो बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। अंदर से चाहे कितने ही टूटे हों, बाहर से यही दिखाएंगे कि सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को रोने की आदत नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, या ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, या नहीं बताते, किसी को भी शेयर नहीं करते हैं। नॉलेज के मामले में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के पास जो एनालिटिकल पावर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी एक अच्छा लेटर है। अगर किसी के नेम में नहीं है, अगर आपको एडजस्ट करना है किसी का नाम, तो आप ये लेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेल्पिंग है, सबकी हेल्प करना भी चाहते हैं, बढ़िया है। लेकिन अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अगर वो टी कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे होंगे तो आपको बंद करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब बोलिए, है कुछ उनके साथ ऐसा कोई इशू ईशान के साथ? हाँ, मतलब भावना किसी को नहीं बताते हैं। हम्म, गुड एनालिटिक पावर है, इंटेलेक्चुअल है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है। चलिए बढ़िया। कैन अट्रैक्ट अदर्स इजीली। ये भी है, ठीक है। और कोई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब कोई हो नाम ऐसा फर्स्ट या सेकंड पे? दीपा है ना, DEE। दीपा मैम, हाँ, उनका वो चाय लेते हैं। बहुत चाय लेते हैं, चाय बंद करो मैम उनकी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे फिर वरना। नहीं, उनका हाई BP, चाय ज्यादा लेते हैं, बहुत सारे हैं उनको जैसे बीमारियां तो बहुत है। पर जैसे चाय बहुत लेते हैं, इसमें का एक पॉइंट से ये कि वो चाय बहुत लेते हैं। हम्म, और बाकी इंडाइजेशन का नहीं है उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम। हम्म, हो सकता है आगे चल के आ जाए। हम्म। और कुछ डिसिप्लिन में बिल्कुल ही नहीं रहते, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, बिल्कुल ही नहीं रहते। तो उनका डी से ज़्यादा जा रहा होगा, ई की फ्रीक्वेंसी कम होगी उनके पास। हाँ, शायद हो सकता है ऐसा कुछ। डी से जा रही थी, डी से मैच हो रही थी। एकदम मैंने मेरे दिमाग में तब दीपा आया ही नहीं, और ना दीपाली। दीपाली भी है हमारे स्कूल में, उसका भी वो चाय बहुत लेती थी, अभी मैंने उसका कम करवाया। हम्म, दर्शना भी थी D से, पर वो तुरंत तुरंत ख्याल में नहीं आया ना। ठीक है। बाकी दोबारा से देखना, दोबारा मैच करके देखना लोगों को। चलिए एफ को देखते हैं। एफ जो अल्फ़ाबेट है ये काफ़ी लॉयल है अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के प्रति, और एडमिन एबिलिटी भी है इनके अंदर, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर हैं ये, और फोकस हमेशा मेन वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। और हेल्थ प्रोवाइडर है ये नंबर, कि अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहा हो, इम्यूनिटी वीक जा रही हो, तो आप एफ लेटर को उनके नाम में डाल सकते हो, ठीक है। जब आप नेम को एडजस्ट करोगे तो हेल्थ देता है ये नंबर, समझ आया? हेल्थ देता है। जी। अगर किसी को हेल्थ का इशू आ रहा हो, अगर आपको उसका कंपाउंड चेंज करना है, तो उसमें आपको अल्फ़ाबेट ऐड करने पड़ेंगे। तो किसी को हेल्थ का रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को सेहत अच्छी चाहिए। अब आप जब नेम को एडजस्ट करोगे ना,
तो लोगों की अपनी एक प्रायोरिटी होगी। किसी को मनी चाहिए होगा तो मनी अट्रैक्ट के लिए आप नाम चेंज करोगे, किसी को हेल्थ चाहिए होगी तो हेल्थ चेंज के लिए आप नेम को चेंज करोगे, किसी को नेम फेम चाहिए होगा तो उसके अल्फ़ाबेट आप नेम में डालोगे। तो आप उनसे पूछोगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वो पैसा बोलेंगे तो हम मनी वाले लेटर आपको बताएंगे कि मनी वाले लेटर ये हैं, आपको वो डालने हैं उनके नाम में। अगर किसी को हेल्थ का इशू आ रहा है, आप उनको सबसे पहले अपनी हेल्थ चाहिए तो आप वो वाले अल्फ़ाबेट उनके नेम में डालोगे। अगर किसी को नेम फेम चाहिए, रिकग्निशन चाहिए तो फिर वो वाले अल्फ़ाबेट उसमें डालोगे। तो अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी कि कौन सा आपको चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इसीलिए बता रही हूँ कि एफ जो है वो हेल्थ देता है। अगर किसी का हेल्थ के इशू चल रहा होगा तो आप उसमें एफ नाम डाल सकते हो। एफ नाम से बहुत कम अपने यहाँ, मतलब हिंदू में तो बहुत कम नेम होते हैं, मुस्लिम में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो भी है फर्स्ट सेकंड उस पे है कोई। वैसे आपके नोन में है कोई एफ नाम का व्यक्ति? जी बच्ची है मैम, पेहा, परदीन। हाँ, अगर इनका ये नाम है ना हाँ तो बच्चे, हेल्दी भी होंगे ये लोग, हाँ अच्छे हैं। हेल्दी होंगे। ठीक है। मैंने अभी तो बताया था पेहा के पापा की डेथ हुई करके, हम्म, इसलिए तो। ठीक है, चलो। इनके जो डिसीजन होते हैं, ये डिसीजन भी बहुत अच्छे लेते हैं। इनके डिसीजन भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर लव भी है, अफेक्शन भी है दूसरों के प्रति, काफ़ी अच्छा नाम है। प्रोटेक्टिवनेस भी हो है दूसरों के प्रति, दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ठीक है। और जैसे ही इनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, मुश्किल वक्त आता है, तो हारमोनी भी बनाए रखते हैं, हौसला बनाए रखते हैं। ऐसे लोग होते हैं ये। ठीक है। अपने विचारों को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी स्टबर्ननेस आ जाती है इनके उसमें विचारों में। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रांगली अपने विचारों को रखेंगे, थोड़ा स्टबर्ननेस आएगी अपने थॉट्स को लेकर। बस एक प्रॉब्लम है इनके साथ, बाकी अच्छा ना वर्ड है ये, लेटर है ये। एक प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि अगर इनसे कोई गलती हो जाए ना, ये कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मल्टीपल एफ आपको मिलेंगे नेम में, तो मल्टीपल एफ क्या करेंगे, इनकी जो स्टबर्ननेस है ना उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो उससे बचना है। बाकी अच्छा अल्फ़ाबेट है ये भी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए, आज का एक लास्ट लेटर और देख लेते हैं। जी लेटर क्या करता है नेक्स्ट जो है अपना, जी लेटर काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। जी नाम के व्यक्ति काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, काफ़ी अटेंटिव होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। देखिए अब अपने इर्द गिर्द कौन है जी नाम का व्यक्ति। ये भी एक अच्छा अल्फ़ाबेट है। जी मैम, गीता। मैम ये गीता और आप हो। गायत्री और बट मैम मैंने ऐसे लोगों को बहुत लेजी भी देखा है। लेजी भी होते हैं। अब मेरी बात कर रहे हो? नहीं और मतलब इनको ऐसा, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोगों को बस करा कराया चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते, किसी का मिल जाए भाई बस मैं बहुत बैच मेहनत करते हैं। करती हूँ, बड़ी क्लास से पहले तक लास्ट मोमेंट तक पीपीटीज बनाते रहती हूँ। ठीक है, ये बोल सकते हो पहले नहीं बना के रखती। जैसे ये होगा ना कि कल क्लास लेने आ रहे, कल का मटेरियल तो प्रिपेयर ही नहीं किया, तब जाके मैं बनाती हूँ। ठीक है,
यस, ये लेकिन आप होते पहली हैं बार लेजी। ऐड नहीं की हो। हाँ, बताते हैं इसका ये भी। हाँ, कैरेक्टर ही मैं ऐसे होते हैं। सही कह रहे हैं आप। लेजीनेस भी बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे लेजीनेस का। और बताएं, ये मैंने यहीं पर नाम ही लिख दिया। और कौन जानता है जी नाम के व्यक्ति को? गणेश। गणेश। अब ये जो जी लेटर है ना, इस लेटर को बोला जाता है ब्लेस्ड लेटर। अगर ये लेटर आपको मिला है, किसी के नाम को मिला है, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग से मिला होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड अल्फाबेट है। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कराता है, दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ये लोग, जी नाम के व्यक्ति। और अगर इनके नाम में मल्टीपल जी आए, है ना, तो ये बस देते ही रहते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बहुत एक्सीलेंट अल्फाबेट है ये। अगर ये किसी के नाम में है तो बहुत अच्छा है। कैसे होते हैं कि कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी बर्डन हो ना, अपने सिर पे उठा लेते हैं। नए नए आइडियाज इनके अंदर आते हैं और उनसे काम भी, मतलब जो भी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, उसको एक्सेस कर लेते हैं। कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं जी वाले, बहुत बोलते होंगे आप देखना, जी वाले जो नाम वाले होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस इशू क्या आता है कि थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। छोटी सी बात होगी, एकदम से रिएक्ट कर, जैसे मैंने अभी किया, है ना, जब लेजी नाम पर बात आई थी। तो थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत रिएक्ट करने वाले होते हैं। लेकिन इनके अंदर पेशेंस इतनी अच्छी होती है कि कोई भी प्रॉब्लम को झेल लेते हैं। जो भी लाइफ में ये पाते हैं, अपने पेशेंस की वजह से इनको मिलती है, क्योंकि इजीली ये गिव अप नहीं करते हैं। किसी भी मुश्किल समय में पेशेंस बनाए रखते हैं, तब जाके लास्ट में इनको वो चीज़ मिलती है। लेकिन ये फंसते कब हैं इनके, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा लेटर है, बहुत ही ब्लेस्ड लेटर है, बस ये फंसते कब है, इनके साथ प्रॉब्लम कब आएगी जिंदगी में, जब इन्होंने कभी अपने गुरु को या अपने मेंटर को या अपने टीचर को धोखा दे दिया हो। ये चीज इनको नहीं करनी, बाकी इस चीज में कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है इस अल्फाबेट में। अगर इन्होंने धोखा दिया अपने टीचर को, अपने गुरु को, किसी भी तरीके से, तो फिर इनके लाइफ में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आएंगी। इन लोगों के साथ इनको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, और जितना मल्टीपल इनका जी बढ़ता जाएगा, इनकी जो लेजीनेस है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जी लेटर, अब जी नाम की व्यक्ति किनकी होती है? जिनकी मकर राशि होती है, मकर शनि को डिनोट करता है। आप वैसे देखोगे तो इनको पेशेंस बनाए रखनी पड़ेगी, लास्ट में जाके इनको रिजल्ट मिलता है। सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर जी की फ्रिक्वेंसी देखोगी तो 3 आती है। 3 जो है वो बृहस्पति को डिनोट करता है, तो गुरु के साथ दगाबाजी नहीं करने का। गुरु के लिए जितना अच्छा करोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, बृहस्पति को जितना अच्छा रखोगे, शनि को जितना अच्छा रखोगे, उतना ही बढ़िया। लेजीनेस है, मैं भी डर गई एकदम से। लेजीनेस कहाँ से आ रही है? लेजीनेस सैटर्न से आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी बहुत अच्छा नंबर लेटर है, आप ये किसी भी नाम में डाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है जी, हमें तो बाय डिफॉल्ट मिला है, आप देख यू आर लीजिए। ब्लेस्ड। यस, आई एम। पहले मेरा नाम, मतलब जैसी हमारी पत्री बनी थी, जब मेरा जन्म हुआ था, तो जब पंडित ने जो पत्री बनाई तो उन्होंने मेरे को एक गायत्री नाम दिया था।
बट फिर मेरी मम्मी ने नाम चेंज कर दिया। उसके बाद जब मैंने इस दुनिया में दोबारा से कदम रखा एस्ट्रोलॉजी में, तब मैंने अपना नाम पीछे छोड़ के इसको वापस लिया। ठीक है, तो तब से वो चीज़ चलती आ रही है। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप देखिए, जिन जिन का गीता नाम है, गणेश नाम है, वो कैसे लोग हैं। अब आप ये क्वालिटी आप उससे भी मैच कर पा रहे होंगे जब हमने ब्लैंक चार्ट में किया था वर्गो साइन से, याद हो तो आप लोगों को। सेम क्वालिटी है वर्गो साइन की। तो मेरा लगन जो है वो वर्गो है, और मेरी जो मून साइन है वो कैप्रिकॉर्न है। तो दोनों चीजें मैच हो रही है उस चीज से। तो अब चेक कर लेना। बताएं, गीता नाम गणेश नाम किसका है? वो हैं ऐसे लोग? ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा पीते हैं, एसिडिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है, चाय पीते बोलते हैं। गीता, गीता मैम। गीता गीता हाँ, डबल ई आ रहा है ना। चाय पीते हैं। बहुत चाय पीते हैं। डॉक्टर मना कर दिया डॉक्टर ने, फिर अब थोड़ी थोड़ी पीते हैं। है बहुत हार्ड वर्कर है, सबका सुनते हैं, करते भी है। पेशेंस बहुत है, ये बात एकदम 100% सही है। पेशेंस बहुत है, बहुत अच्छी लेडीज है वो। आप इनकी चाय कम करवा सकते हो। आप जब इनके नेम में से एक ही हटा दोगे ना, नई स्पेलिंग इनको दे दोगे, तो चाय अपने आप कम हो जाएगी, आप देखना। जी मैम, ठीक है। और गणेश? और डॉक्टर गणेश, गणेश ये नेफ्रोलॉजिस्ट है। हाँ। बहुत मैंने हमने उनको देखा है, तो छोटे पन से देखा है, तो उनका देखते हुए वो बहुत पेशेंस लेकर आगे बढ़े हैं। फैमिली इतनी नहीं थी अच्छी, पर उन्होंने वो पोजीशन पे खुद को लाया है। आज औरंगाबाद में बहुत बड़े डॉक्टर है, हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है वो। गणेश नाम से। सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा होता है इनका, तो सेल्फ मेड भी हाँ, हो सकते पर हैं ये। ये बात इन दोनों में भी लागू नहीं होती है कि ये आलसी है, क्योंकि ये 11 साढ़े 11 गीता नाम के भाभी है ना, वो नहीं, 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठ भी जाते हैं, अरे मैम, और सुबह से काम ही रहता है। हाँ, आलसी मैंने बताया ना कब होंगे, जब मल्टीपल जी आएगा। एक जी आने से आलसी नहीं बनेंगे। नहीं मल्टीपल, नहीं नहीं है, मल्टीपल जी आएगा। गणेश में है ना शायद। हम्म। नहीं, गणेश में भी एक ही है। कोई बात नहीं। ये सब बताया है कि हो सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। कुछ हो सकता है, कुछ चीजें किसी के साथ मैच हो, कुछ चीजें किसी के साथ मैच हो। जी ठीक है, मैम जी। तो हो सकता है। बस यही लोग हैं जी नाम के व्यक्ति। जो जी नाम के व्यक्ति, आप कोई भी आप देखोगे, आप उनसे बोलना कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। ठीक है, और जिंदगी में उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नियर डियर के लिए। तो उस चीज का अप्रिसिएशन उनको जरूर देना। फिर वो अपने आप ही बता देंगे उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। मेरे तो बहुत सारे पेरेंट्स है ना अजी नाम से, जैसे गजानन है, और जैसे अब गायत्री एक स्टूडेंट भी है। अब आपने जो बताया है वो क्वालिटी उसमें भी है, बच्चे शार्प है, अभी 10th स्टैंडर्ड। हम्म। बहुत सारे बस में जी वाले। अच्छे लोग मिलेंगे वैसे भी सारे। ठीक है, बाकी आप अपनी अपनी, आप इसमें तो कोई लिस्ट प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको साथ के साथ पता चल जाए। थोड़ा तो एफर्ट लगा लो। ठीक है, आर नाम के लोग, एम नाम के लोग लेजी नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम निकालना। ठीक है, और बताएं इसके अलावा। इसको मैं यहीं स्टॉप कर रही